इति श्री बुध कौशिकाचार्य विरचितं श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम। बाबा, ये झांसी कहाँ है? अचानक झांसी की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? ओ बाबा, आप और आजोबा वहाँ की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया, इसलिए। बाबा, वैसे झांसी यहाँ से कितनी दूर है? झांसी झांसी कानपुर के दक्षिण में कुछ 50 कोस दूर होगी। हाँ? क्यों, जाओगी? नहीं नहीं, ऐसी नगरी में भला कोई क्यों जाना चाहेगा जहाँ के लोग अपने राजा को बचा नहीं सकते। अरे नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं है। वहाँ की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। वहाँ के राजा रघुनाथ राव के देहांत के बाद रातों रात 4 दावेदार पैदा हो गए। दावेदार? उनमें तो एक उन्हीं की विधवा जानकी बाई है, एक ऐसी माँ जिसकी कोई संतान नहीं, एक ऐसी रानी जिसका कोई वारिस नहीं। आपका तात्पर्य दत्तक पुत्र से? Of course, Your Excellency. आपको बासक adopted son. I mean, दत्तक पुत्र लेना होगा, जिसे हमारी गवर्नमेंट लीगली अप्रूव्ड करेगी। फिर झांसी आपकी। और साहब, अगर आपने अपना वादा पूरा किया तो हम आपका मुंह हीरे जौहरात से भर देंगे। You have my word, Your Excellency. छी, गद्दी पाने के लिए एक अंग्रेज को रिश्वत दे रही थी। कितनी बुरी है ना बाबा। ये तो कुछ भी नहीं बेटे, सकूबाई तो इससे भी 4 कदम आगे थी। सकूबाई? हाँ, बड़ी ही दुष्ट औरत है। सत्ता की लालच में अपने सगे बेटे की हत्या करने के लिए उसने जो जतन किए हैं, वो सुन के आत्मा कांप जाती है। अंततः उसने मार भी दिया उसे। इसीलिए तो गंगाधर राव को झांसी छोड़कर भागना पड़ा। क्या इतने डरपोक थे झांसी के राजा? नहीं नहीं बेटे, ऐसे पलायन तो राजनीति का एक भाग होते हैं, अन्यथा गंगाधर राव आज झांसी की राजगद्दी पर बैठे दिखाई नहीं देते। लेकिन बाबा, जब सकूबाई के डर से उन्हें भागना पड़ा, तो अब वो गद्दी पर कैसे बैठे हैं? क्या सकूबाई चुप हो गई? नहीं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कैद कर ली गई, पहरे में रखी गई, फिर भी नफरत की आग ठंडी नहीं हुई। क्या हुआ आपके वचन का? आपने तो कहा था कि झांसी की राजगद्दी पर आपका नाती कृष्णा राव बैठेगा, चारों तरफ उसकी जय जयकार होगी। आप बस बैठे यहाँ पे हुक्का गुड़गुड़ाते रहिए। और उधर राज्याभिषेक हो गया गंगाधर राव का। आग डाल। ये भी अंग्रेजों से मिल गई होगी ना बाबा? ये अंग्रेजों से नहीं, हाँ, मगर अंग्रेज सभी को आश्वासन दे रहे थे कि झांसी की राजगद्दी हम आप ही को सौंपेंगे। सबको? जानकी बाई, कृष्ण राव, सकूबाई के साथ साथ लच्छो और अली बहादुर भी। अली बहादुर? हाँ, अली बहादुर। हाँ, मार डालूंगा इसे, मार डालूंगा मैं गंगाधर राव को। ये तुम्हारा भाई है नुसरत, देखो इसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बाबा, अली बहादुर गंगाधर राव का शत्रु क्यों बन गया? इसका कारण है लच्छो।
लच्छू, ये क्या है अम्मी? हाँ बेटा, झांसी के तख्त पर गंगाधर राव नहीं, रघुनाथ राव का बेटा अली बहादुर बैठेगा। ये आपने क्या किया अम्मी जान? ये तो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया? तो किससे पूछूं अम्मी जान? आपके भाई बंधुओं से, जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुझे मुसलमान नहीं काफिर समझते हैं, या फिर इससे जिसका सारा खानदान जानते हुए कि मैं इसका बेटा हूं मुझे हिंदू नहीं मुसलमान समझता है। मलेच्छ की औलाद, एक वेश्या की औलाद। कौन हूं मैं? क्या पहचान है मेरी? पहचान? तुम झांसी के राजा रघुनाथ राव के बेटे हो, बस यही है तुम्हारी पहचान। और तुम्हें यह पहचान दिलाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। कोरी था ये, बीवी तक ने दुत्कार दिया था, रोता गिड़गिड़ा था, मेरे पास आया, लच्छो मुझे झांसी का वारिस चाहिए। पता है तेरी माँ ने उसे सिर्फ पत्नी का प्यार ही नहीं बल्कि औलाद भी दी, और ये बात गंगाधर राव के अलावा पूरी झांसी अच्छी तरह से जानती है। उसके बावजूद वो तेरे हक पे कुंडली जमा कर बैठा है और सोच रहा है कि खेल खत्म हो गया। खेल तो अभी शुरू हुआ है बेटा। कोई खेल शुरू नहीं हुआ अम्मी जान, आपने तो हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। अगर आप नहीं होती तो आज मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया था। लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं। आप देखती जाइए अम्मी जान, आपका ये अली बहादुर अब क्या क्या खेल दिखाता है। अरे गंगाधर राव को तो पता भी नहीं चलेगा, और उसके पांव तले जमीन तो क्या झांसी खिसक जाएगी। हाय अल्लाह हुजूर, मार ही डालोगे क्या? क्या खबर लाए? हुजूर, महल में कुछ गरम खिचड़ी पक रही है। क्यों, क्या हुआ? सारे वजीर गंगाधर राव के ख्वाब गांव में पहुंच चुके हैं और उनके लिए रानी की खोज जोरों से चल रही है हुजूर। अल्लाह जाने क्या होगा हुजूर। फिर झांसी का क्या होगा पापा? मनु बेटे, वहाँ की परिस्थिति बड़ी चिंताजनक है। गंगाधर राव के विरुद्ध षड्यंत्र का एक जाल रचा है झांसी में। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है।